हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए IRCTC बहुत ही जबरदस्त स्टॉक, रिटेल निवेशकों को खासा पसंद आया था। ये स्टॉक आईपीओ के बाद इसने जबरदस्त रिटर्न दिया था, लेकिन आज Q1 के नतीजे आए हैं और उस क्वार्टर के जहां पे IRCTC का काम बिल्कुल ठप पड़ा था। सावधान करने वाली बात है क्योंकि IRCTC ने लॉस दिखाया है, प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस दिखाया है इस क्वार्टर में। चलिए देखते हैं नतीजे को और साथ के साथ टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं IRCTC के शेयर को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो अगर आप डिटेल में, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट अगर आपने अब तक नहीं खोला है तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक की पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। IRCTC सबसे इंपॉर्टेंट बात, नतीजे आए कब? देखिए लेटेस्ट अभी आए हैं 3:52 पे और आपके सामने 11 सितंबर 3:52 पे नतीजों का इंतजार था। नतीजे आपके सामने हैं। अब रिजल्ट की बात करते हैं। देखिए रिजल्ट कैसा रहा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसको स्टेटमेंट ये जो आई है और जो टोटल रेवेन्यू की मैं सीधे बात करता हूं, फिर सेगमेंट वाइज भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। टोटल रेवेन्यू जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त था। ये फिगर सारी लैक्स में है, तो पिछले साल 476 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, जो कि इस बार झटका लगता हुआ कितना आ गया 156 करोड़। यानी कि आप देख पा रहे हो कितनी बड़ी गिरावट ये सीधे सीधे वो आपको दिख रही है। 156 करोड़ कहां से, 476 करोड़ से गिर के। ऑपरेशंस हुए ही नहीं तो मे बी ऑपरेशन मेजर जो रेवेन्यू गिरा है वो ऑपरेशन पिछले साल 459 करोड़ का था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस बार कितना 130, तो कितना बड़ा ड्रॉप यहां पे देखने को मिला। अदर इनकम जो थी वो पिछले साल 17 करोड़ थी, इस बार 25 करोड़ के आसपास है। तो रेवेन्यू में बड़ा ड्रॉप आप यहां पे देख पा रहे हो। साथ के साथ एक्सपेंसेस को अगर देखा जाए तो एक्सपेंसेस में भी थोड़ा बहुत कटौती हुई है। पिछली बार 365 करोड़ के आसपास के एक्सपेंसेस थे, इस बार 185 करोड़ के पास के एक्सपेंसेस है। तो कैसा रहा ओवरऑल प्रॉफिट, कैसा रहा? देखिए प्रॉफिटेबिलिटी सीधे सीधे अगर आप देखते हो भाई, एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिख जाएगी सीधे सीधे लॉस में। जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे बिफोर एक्सेप्शनल टैक्स एंड ऑल मैं देख पा रहा हूं, देखिए 29 करोड़ का लॉस मुझे देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल प्रॉफिट कितना था 111 करोड़ का प्रॉफिट था और मार्च में 208 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार एज एक्सपेक्टेड 29 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा है। तो सीधे सीधे इसकी उम्मीद थी और उम्मीद के हिसाब से हमको यहाँ पे जो है लॉस देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल चलिए टोटल बिफोर टैक्स हम देखते हैं, टोटल की बात करते हैं, टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड किस तरीके से। तो टोटल अगर मैं बात करूं टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम, तो सीधे सीधे आप देख पा रहे हो 25 करोड़ का लॉस। याद रखें इसको, ये लॉस है, ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं इसको, और जो कि पिछले साल 71 करोड़ के आसपास राउंड ऑफ करके पिछले साल जून में, और अगर मार्च में देखो तो 149 करोड़ का प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं ये लॉस आपको देखने को मिल रहा है। जब ट्रेन चली नहीं रही तो कैसे प्रॉफिट होगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इस लॉस की एक्सपेक्टेशन हर किसी ने कर रखी होगी भाई, हर किसी को पता है यहाँ पे भाई ट्रेन तो चली नहीं रही तो प्रॉफिट कहां से होगा। अप्रैल के मंथ लगा लो, मई का मंथ लगा लो, या फिर जून का मंथ लगा लो, तो ये पूरे के पूरे झटका इसको मिला है। थोड़ा बहुत कारोबार जून में जरूर हुआ होगा, लेकिन जो स्पेशल ट्रेन चली है उनमें हुआ होगा, लेकिन उसके अलावा लॉस आप देख पा रहे हो 25 करोड़ का लॉस IRCTC ने दिखाया है। अगर मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो 4.5 रुपए पर शेयर की जो है कमाई ये दिखाता था, इस बार आप देख पा रहे हो कि 1.54 का यहाँ पे आप लॉस देख पा रहे हो पर शेयर के हिसाब से। तो ये IRCTC के नंबर है। IRCTC के नंबर में आपको इंपॉर्टेंट आज का कारोबार भी दिखा दूं। ये नंबर जो आए हैं वो मार्केट क्लोज होने के बाद है, तो इसका जो भी असर अब होगा वो आपको देखने को मिलेगा मंडे को। अब यहां पे सिचुएशन जैसे IRCTC के कारोबार की मैं बात करूं तो आज की अगर डिलीवरी की परसेंटेज की बात करूं तो 30% की डिलीवरी आज देखने को मिली है। 3.5 लाख शेयर आज मात्र ट्रेड हुए IRCTC में, जिसमें 1 लाख शेयर की डिलीवरी देखने को मिली है। और अगर मैं आज के हिसाब किताब की बात करूं तो देखिए ओपन और देखिए 1369 के आसपास ओपन हुआ था, और लास्ट प्राइस जो है मामूली सा फ्लैट सिचुएशन जैसे पूरी मार्केट की थी वैसे IRCTC में भी देखने को मिली है। अब IRCTC का इंपॉर्टेंट पार्ट थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले जब RVNL का रिजल्ट आया था उसका वीडियो क्रिएट कर रहा था, तो वहां पे भी मैंने आपको यही कहा था कि IRCTC का पी आज की डेट में 1300 का प्राइस है, तो आप देख पा रहे हो कि 41 का पी है। जब ये 2000 का प्राइस चला गया था तो इसका पी रेशियो होता है कि कंपनी कितने रुपए पे कितने पर शेयर पे कितना, जैसे आप देख पा रहे हो कि अर्निंग कितनी है इसकी, यानी कि प्राइस टू अर्निंग, किस प्राइस पे कितना अर्निंग है। तो अभी के प्राइस के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो इसकी पुरानी अर्निंग जो भी है वो 41 के आसपास है, यानी कि हर 41 रुपीज पे 1 रुपए कमा के आपको दे रहा है अर्निंग पर शेयर, क्योंकि 33 रुपए का हर शेयर की अर्निंग कितनी है 33 रुपए, ये प्राइस के हिसाब से डिवाइड हो जाता है।
तो अभी के अर्निंग तो और भी कम है। अगर ये प्राइस इसी तरीके से रहा तो पी रेशियो आपको और भी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। बट कंपनी की बात ये है कि भैया मोनोपोली वाला शेयर अभी आपको देखने को मिल रहा है, जीरो डेट की कंपनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही जबरदस्त अभी तक के नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये प्रॉफिटेबिलिटी जैसे अभी लॉस हुआ है तो आने क्वार्टर्स में इसका इंपैक्ट होगा, बट तब तक ट्रेन चल जाएंगी तो और भी पॉजिटिविटी आ जाएगी। यहाँ पे मेजर जो बात है वो है कारोबार की। अब कारोबार का अगर मैं कारोबार पर नजर डालूं तो आप देखिए कारोबार की सिचुएशन आप देखोगे तो आप खुद कहोगे यार कारोबार कहाँ ही हुआ। ये देखिए जरा ध्यान से देखिए इन नंबर्स को जब आप देखोगे तो कारोबार का मामला आप समझ जाओगे कि कैसे कितनी बुरी हालत हुई है। आईआरसीटीसी के शेयर को जब भी आप देखते हो तो इसके कारोबार को देखिए, कोई किसी भी कंपनी के। अब केटरिंग का बिजनेस बिल्कुल ही ठप पड़ा है। मेजर रेवेन्यू इसका कहां से आता है? केटरिंग से आता है। 236 करोड़ का लास्ट ईयर जो है यहां से रेवेन्यू जनरेट हुआ था और इस बार कितना है? मात्र 89 करोड़ का, क्योंकि केटरिंग का बिजनेस तो है ही नहीं। दूसरा लोग देखा जाए तो रेल नीर, पिछली बार देखिए 51 करोड़ का रेल नीर बिका था, इस बार कितना है? 3 करोड़ का मात्र बिका है, तो भाई यहां पर भी ठप हो गया। इंटरनेट टिकटिंग की बात की जाए तो केटरिंग के बाद जो सेकंड नंबर पर आता है वो आता है इंटरनेट टिकटिंग। तो पिछली बार 193 करोड़ का इंटरनेट टिकटिंग का माल कमाया था, इस बार कितना? मात्र 35 करोड़। तो आप सीधे सीधे देख पा रहे हो कि जो मेजर बिजनेसेस हैं केटरिंग, इंटरनेट टिकटिंग, ये ठप पड़े हैं। और बात करते हैं देखिए टूरिज्म सेगमेंट भी आपको पता है सीधे सीधे बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर पड़ा और ये थोड़ा और टाइम तक भी पड़ सकता है टूरिज्म इंपैक्ट जब तक कोविड का सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होता। 101 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार कितना है? मात्र 2-3 करोड़ का प्रॉफिट। आप देखिए तो कितना बड़ा ड्रॉप है। आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं ये मेजर सेगमेंट है इसका। चलिए ट्रेन चल भी जाए तो ये सेगमेंट में कहता हूं कि रिकवर हो भी जाएंगे, लेकिन टूरिज्म का सेगमेंट वो रिकवर होना थोड़ा सा टफ है, अभी इतनी जल्दी टाइम लगेगा इस चीज को। तो आप इसीलिए मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन करके बताया है रेवेन्यू का। तो प्रॉफिटेबिलिटी में अगर हम बात करो तो केटरिंग में सबसे बड़ा लॉस 48 करोड़ का लॉस जो है वो केटरिंग में हुआ है। और अगर देखा जाए रेल नीर में थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, लेकिन मेजर लॉस टूरिज्म में देखिए 7-8 करोड़ का लॉस टूरिज्म में हुआ है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन आप देख पा रहे हो जिसको इसको ओवरकम करने में टाइम लगेगा, यही मेन इंपॉर्टेंट बात है। अब आईआरसीटीसी की अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को दिखाता हूं आपको तो आप चौंक जाओगे देख के। देखिए म्यूचुअल फंड वालों ने क्या किया, यहाँ पे जब 2000 पे शेयर का प्राइस गया तो म्यूचुअल फंड वालों ने सब कुछ निकाल दिया, बोला यार अपना जितना आ गया जेब में रखो, बाकी जब शेयर सस्ता हो जाएगा फिर से खरीद लेंगे। तो आप देखिए दिसंबर में इनके पास 76 लाख शेयर थे, लेकिन मार्च में 32 लाख शेयर होते हैं और जून में और भी कम हो जाते हैं, मात्र 20 लाख शेयर होते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी होल्डिंग इन्होंने बेच दी। 4.78% से इनकी होल्डिंग बिक के 1.29% पे आ जाती है। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की देखते हैं तो वैसे ही इनके पास कम शेयर थे, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे और बेच दिए। 32 लाख शेयर थे, अब इनके पास मात्र 12 लाख शेयर बचते हैं जून के डाटा के हिसाब से। अब शेयर थोड़ा सा और नीचे हिसाब किताब यहाँ पे कंसोलिडेट होगा तो फिर से ये लोग खरीद लेंगे। टेक्निकल एनालिसिस पे लेके चलता हूं, उससे पहले जरा पब्लिक की हिस्सेदारी देखिए। इसका ठीक विपरीत जाते हैं हमारे रिटेल निवेशक। ये देखिए जब शेयर बढ़ गया था पूरा, उसके बाद रिटेल निवेशकों को आ जाता है कि खरीद लेना चाहिए, तो ये लगातार खरीदते रहे और आज की डेट में आप देख रहे हो कि रिटेल निवेशकों के पास 1 करोड़ 41 लाख तक शेयर हो चुके हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस पे समझने की कोशिश करते हैं आईआरसीटीसी के शेयर को। रिजल्ट तो आपने ऑलरेडी देख लिया, लॉस आपने देख लिया कंपनी को हुआ है, लेकिन भाई लॉस जो हुआ है एक मेजर जो इसका बिजनेस वर्टिकल है यानी कि मैं कहूंगा टूरिज्म, उसमें बहुत ही खतरनाक इंपैक्ट पड़ा है। साथ के साथ केटरिंग और आप टिकटिंग वो तो आप देख ही पा रहे हो कुछ है ही नहीं। तो भाई बड़ी गिरावट आई थी, गिरावट के बाद थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 3 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है और डाउन साइड का मोमेंटम ज्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं बार बार आपको कहता हूं कि हाँ यहाँ पे पॉजिटिविटी जरूर है, लेकिन थोड़ा सा चीजें रिजॉल्व हो तो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। जैसे 1500 का लेवल रिजॉल्व हो तो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी, अदरवाइज ये कंसोलिडेट करते करते डाउन भी आ सकता है। रिजल्ट का कैसा इंपैक्ट रहता है वो मंडे को आपको पता लगेगा। और साथ के साथ यहाँ पे सरकार कह रही है भाई हम OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल भी लेके आ रहे हैं। वो किस रेट पे यहाँ पे इसके शेयर को और बेचने की कोशिश करेगी तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे का प्राइस। मान लीजिए सरकार 1200 के आसपास कहती कि भाई हम 1200 में शेयर के निकालने की कोशिश करेंगे शेयर को, तो ये शेयर का प्राइस यहाँ पे नीचे गिर के आएगा देखिए, और उससे ऊपर बेचने की कोशिश करेगी तो पब्लिक खरीदेगी और यहाँ पे शेयर और ऊपर जाएगा। तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट किस तरीके से, क्योंकि जब 300 रुपए में आईपीओ आया था तो सरकार ने कहा था यार हमारा आईपीओ सस्ते में निकलवा दिया इन्होंने, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब OFS में क्या रेट होता है वो इंपॉर्टेंट है। फिलहाल लॉस आपने देख लिया, कंपनी को जरूर लॉस हुआ है और किस वर्टिकल में किस हिसाब से लॉस हुआ वो इंपॉर्टेंट है। और रिकवरी की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि हाँ स्टॉक को एटलीस्ट ये 1500 के ये लेवल
लेवल्स जो है वो पार करने इंपॉर्टेंट है अगली रैली अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। देखिए लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको एंड टू एंड सीखनी है, कब कैसे रिस्क को मैनेज किया जाए, कब स्टॉक में एंट्री ली जाए, कब प्रॉफिट को बुक किया जाए, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वहां सारी चीजें आपको बिल्कुल लेमैन वाली लैंग्वेज में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज, लेमैन वाली लैंग्वेज में सिखाई गई है। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।